हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स आई व्यू ऑफ सीपीसी, बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीपीसी। सीपीसी के अंदर वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या पिलर्स हैं जहाँ पे सीपीसी स्टैंड करती है। अगर आप सीरीज़ से कनेक्टेड है तो ये लेक्चर थर्ड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की थी। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन, पेटिशन और प्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज़ बर्ड्स आई व्यू ऑफ बेसिकली जुरिस्डिक्शन क्या है और कहाँ पे सीपीसी स्टैंड करती है। ओके, सो बेसिकली वी डील अबाउट ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है सीपीसी के अंदर 158 सेक्शंस हैं। ओके, और 11 इसके पार्ट्स हैं। जब भी हम कभी प्रीलिम्स की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, यू मस्ट नो कि किसी भी एक्ट या कोड के अंदर कितने उसके पार्ट्स हैं। ओके, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। ओके, कितने हैं? 22। ओके, सीपीसी 1908 के अंदर बेसिकली पहले 5 शेड्यूल हुआ करते थे। अब कितने हैं? ओनली 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाकी जो 4 हैं वो परलोक सुधार चुके हैं। ठीक है, वो जा चुके हैं जहाँ उनको जाना था। इट मीन्स दे 4 आर रिपील्ड नाउ। तो पहले रिपील्ड की बात करते हैं। सेकेंड शेड्यूल जो है वो कब रिपील हुआ? 1940 में। थर्ड शेड्यूल कब रिपील हुआ? 1956 में। 1956 में कुछ और भी हुआ था, हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी भाई। ठीक है, द फोर्थ शेड्यूल वॉज रिपील्ड इन 1952। ओके, फिफ्थ शेड्यूल कब रिपील हुआ? 1914 में। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ें याद रख लो अगर आपको क्लैट, पीजी, यूजी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना है। रख सकते हो याद, लिख सकते हो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करते हो। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है ये, जिसके कारण से क्या होगा, तुम्हारा मार्क्स जो है वो और अच्छा हो जाएगा। मार्क्स का जो स्कोर होगा, ठीक है, तुम्हारा ग्रेड बेसिकली अच्छा हो जाएगा। टीचर ये समझता है कि बच्चे ने बहुत डेप्थ में पढ़ाई कर रखी है, और बेसिकली अगर तुम ये चीज़ें याद रख रहे हो ना तो तुमने डेप्थ में पढ़ा है भाई। ठीक है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे कोई किसी के ऊपर। ओके, नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द कि ये रूल मेकिंग जो पावर है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी क्या है। देखो, एक बात ध्यान रखो कि हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि बॉडी क्या है एंड रूल मेकिंग पावर क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि सीपीसी 2 चीज़ों में डिवाइड की जा सकती है। एक तो वो पार्ट जिसके अंदर सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे 158 सेक्शंस है, 1 से लेके 158 तक। एक वो पार्ट हो गया जहाँ पे तुम रूल मेकिंग पावर की बात कर रहे हो या रूल्स की बात कर रहे हो। जैसे शेड्यूल 1 के अंदर ऑर्डर्स आते हैं 1 से लेके 51 तक, समझ रहे हो। ये जो चीज़ें हैं बॉडी और रूल मेकिंग पावर, तो हम डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम बात करते हैं कि एक बॉडी होती है सीपीसी की बॉडी, इसके अंदर 158 सेक्शन है। ठीक है, इनको अमेंड कौन कर सकता है? इनको सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर ही अमेंड कर सकता है। अब लेजिस्लेचर कौन सा? क्या स्टेट लेजिस्लेचर सीपीसी को अमेंड कर सकती है? क्वेश्चन है मेरा, क्या सीपीसी को कोई भी स्टेट अमेंड कर सकता है? इसका आंसर है यस। क्यों यस है? क्योंकि देखो, शेड्यूल कौन सा? 7, एंट्री नंबर कितनी? 13, ठीक है, और लिस्ट कौन सी? कॉन्करेंट। इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास, आपको ये तो पता है ना कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो सीपीसी एंट्री नंबर 13 में वहाँ पे फॉल करता है। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉस। ओके, इतना क्लियर है। अब एक बात समझो, जो ये हमारे ऑर्डर्स हैं, क्या हैं? क्या बात कर रहे हैं हम? ऑर्डर्स की। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर कैसे, क्या चीज़ें हैं ये? बेसिकली ये हमें बताते हैं प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसीजर होता है, क्या रूल्स हैं
क्या क्या आपको फॉलो करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, ठीक है। समन कैसे भेजे जाएंगे, विटनेस को कैसे बुलाना है, ऑल दिस प्रोसेस, एग्जीक्यूशन कैसे होगा डिग्री का, ये सब चीज़ें हमें ऑर्डर्स में बताई गई है, ठीक है। तो इन ऑर्डर्स को मैनिपुलेट कौन कर सकते हैं, अमेंड कौन कर सकते हैं, सही वर्ड अमेंड होगा, मैनिपुलेट नहीं, सही वर्ड होगा अमेंड। तो अमेंड कौन कर सकता है, अमेंड कर सकते हैं हमारे लोकल हाई कोर्ट्स, कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स। अगर बात करें हरियाणा के लिए, ठीक है, तो हरियाणा के लिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो अमेंड कर सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए, यूटी के लिए, चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के लिए यही करेंगे, ठीक है। इनके पास पावर है। ये पावर कहाँ दी गई है, ये पावर हमारे पास दी गई है पार्ट 10 में, ठीक है। पार्ट 10 किसका, सीपीसी का, किसका, सीपीसी का पार्ट 10 एंड सेक्शन 121 से लेके 131 तक ये चीज़ें बताई गई हैं, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको, है ना। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। तो यार जुरिस्डिक्शन में ऐसा सीन है कि जो भी मतलब प्लेंट हो गया, प्लेंट सॉरी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, प्लेंटिफ ने प्लेंट भी बना ली 26 के अकॉर्डिंग, रेड विद ऑर्डर 4, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ठीक है, सब कुछ कर लिया। उसको ये नहीं पता कि भाई मैं प्लेंट डालूँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। तो पहला हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये सेक्शन 1 में है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इट इज़ ओनली बर्ड्स आई व्यू। जैसे एक चील ऊपर से देखती है ना नीचे कैसी दुनिया दिख रही है, बस वैसे वैसे देख रहे हैं अभी हम। इन डेप्थ ग्राउंड लेवल पे पैदल चल चल के पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सिर्फ बर्ड्स आई व्यू है। सेकंड थिंग इज़ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कोई जगह है जहाँ पे सीपीसी नहीं लगती, कोई ट्राइबल एरिया है जैसे नागालैंड वगैरह है जहाँ पे नहीं लगती सीपीसी सपोज, तो वहाँ पे क्या तुम प्लेंट फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, वहाँ पे सीपीसी ही नहीं लगती। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी मैटर डील होता है मनी रिलेटेड। आपकी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, आपकी केस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है या कम है जितनी एक कोर्ट की होनी चाहिए। मतलब जो कोर्ट की, सपोज कोर्ट की 5 लाख है और आप 6 लाख का आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपकी सूट वैल्यू 6 लाख है, तो आप उस कोर्ट में नहीं जा सकते। यू डोंट हैव पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट इज नॉट हैविंग द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन टू डील विद द मैटर अबव 5 lakhs, ओके। तो ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में, ओके। नाउ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का सेक्शन होगा 6, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की जो बात करते हैं हम, तो सेक्शन 9 आता है इसके अंदर। अभी के लिए इसको छोड़ दो, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसकी ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आ जाती है बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कुछ सेक्शन आते हैं, जैसे कि सेक्शन 16 आ गया, ठीक है, और सेक्शन 17 आ गया, ठीक है, और सेक्शन 18 आ गया। ये पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा। सेक्शन 16, 17, 18 आ गए, ओके। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास आता है सेक्शन 19। क्या आता है, सेक्शन 19। देखो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और एज वी आर कंसर्न विद सीपीसी, सिविल जस्टिस सिस्टम, इनमें एक कॉमन चीज़ें हैं। ये प्लेंटिफ के बारे में तो सोचते हैं ही, एक्यूज डिफेंडेंट के बारे में भी सोचते हैं। अब आपने इनको इतने राइट्स दे दिए हैं, कितने, बहुत सारे। अब प्लेंटिफ के पास इतने राइट्स हैं कि वो कहीं पे भी जा सकता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देख सकता है, पेक्यूनियरी में जा सकता है, इतने सारे रास्ते हैं, कहीं पे भी जाए। लेकिन एक्यूज्ड बेचारा क्या करे, ठंडा पानी मरे पी के कैरी ऑन जट्टा 3 जिसने देखी है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं कि अब एक्यूज्ड सॉरी डिफेंडेंट कहाँ जाए, डिफेंडेंट को ये लगता है, और ये है भी ये पॉसिबिलिटी कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को जानबूझ के तंग करने के लिए ऐसी जगह केस फाइल किया है जहाँ से डिफेंडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके लिए ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। सेक्शन 21 से लेके 25 तक ऑब्जेक्शंस का प्रोविज़न है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की। तो देखो यार, सेक्शन 9 बात करता है बेसिकली
किस चीज़ से, इससे, ठीक है। और इस स्लाइड में आप सब मुझे एक्सक्यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा था, तो गलती से इसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं, जैसे कि ये स्पेलिंग क्या मिस्टेक क्या, ये तो पूरी मिस्टेक है ना, लेकिन फिर भी आप मुझे एक्सक्यूज़ कर ही दोगे, कोई बात नहीं, आई नो। तो देखो सेक्शन 9 की बात की जाती है इसके अंदर। ये बेसिकली बताता है कि CPC विल अप्लाई अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये बार्ड नहीं है, ये है बार्ड। ये पेन भी नहीं आज सही चल रहा, ओके वेल मैं लिख देता हूँ BARRED, और ये पार्क की जगह भी आएगा और यहाँ बार्ड की जगह बार्ड ही आएगा, बार्ड में दिक्कत कर रहा है, ठीक है ओके। तो सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि CPC देखो लगेगी, सभी जगह लगेगी जहाँ पे आपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड ना बता रखा हो एक्ट ने। तो हमें एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कहाँ बताया गया है कि ये CPC बार्ड है, तो हम दो चीज़ों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स कर सकते हैं। पहला तो वो जहाँ पे CPC ही बार्ड है, मतलब CPC ही नहीं लग सकती। दूसरा वो जहाँ पे सूट नहीं फाइल कर सकते आप। बेसिकली बात तो वही है ना, जहाँ CPC बार्ड है वहाँ पे आप सूट फाइल ही नहीं कर सकते। एक ये है कि CPC तो लगती है लेकिन आप सूट नहीं फाइल कर सकते, ये कंडीशंस हैं। तो पहली डील करती है सेक्शन 4, जिसके अंदर हमें बताया गया कि जो जनरल लॉ होता है हमारा वो ठीक है, वो जनरल लॉज लगते रहते हैं, लेकिन स्पेशल लॉज और लोकल एक्ट्स हैं, अगर उनके अंदर हमारे पास कुछ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है हमारा, तो वो ओवरराइड कर जाता है प्रोसीजरल लॉ को। ये सेम चीज़ CRPC पे भी लागू होती है, ये सेम चीज़ CPC पे भी लागू होती है, ओके। हमारे पास कोई सिविल लॉ है जो अपना अलग से प्रोसीजर बताता है, तो वो CPC को नहीं फॉलो करने वाला, ठीक है। कुछ प्रोविजंस ले सकता है वो एज मैंशनड, लेकिन नहीं लगेगी CPC, ओके। दूसरी बात करता है कि सेक्शन 5 की जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं इनका अलग से एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री करेंगे उसमें भी देखेंगे कि रेवेन्यू सिस्टम कहाँ से आया। तो बेसिकली इनके पास सारा सिस्टम है, तो CPC वहाँ पे भी नहीं लगती। सेक्शन 7 और 8 को हम हमेशा ऑर्डर 50 और 51 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 7 हमारे पास बात करता है किस चीज़ की, सेक्शन 7 हमारी बात करता है इसकी, क्या कहते हैं इसको, अरे क्या कहते हैं इसको, हाँ, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ओके, एंड प्रेसिडेंसीज स्मॉल कॉजेस कोर्ट को हम बात करते हैं सेक्शन 8 में। और ये रेड नहीं है, READ रेड है, पढ़ना कि इसको पढ़ो ऑर्डर 50 और 51 के साथ, ठीक है। और बात करते हैं व्हेन सूट इज़ बार्ड, सूट कब बार्ड होते हैं, तो सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है और सेक्शन 12 है। सेक्शन 10 के अंदर ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं ये आपको बर्ड्स आई व्यू बता रहा हूँ ताकि आप एक रिलेट करके पढ़ सको कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं किसी को पढ़ सकते हो, ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर रेस सब्सिडाइज की बात की जाती है। जब आपने आपका दिल किया कि एक डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर देता हूँ, दूसरे में भी कर देता हूँ, अरे भाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो, एक जगह ही फाइल करोगे ना आप, तो ये चीज़ है, दूसरी जगह फाइल करने से आपको रोका जाता है, तो यहाँ पे सूट बार्ड है। दूसरा है रेस जुडिकाटा, आपको एक जगह आपने फाइल किया, वहाँ से डिक्री मिल गया, एग्जीक्यूशन हो गया, सब आप सेटिस्फाइड हो, फिर आपने उठा के सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरी जगह डाल दिया, नहीं कर सकते भाई, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेक्शन 12 डिस्कस अबाउट फर्दर सूट्स, बार ऑन फर्दर सूट्स। तो बेसिकली ये था लेक्चर आज का, और आपको अच्छा ही लगा होगा, मुझे पता है आपको अच्छे लगते हैं मेरे लेक्चर्स, ठीक है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वॉच टाइम मुझे बताता रहता है। एक कृपा कर दो यार, ये चैनल है अपना छोटा सा, ठीक है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे ना सब्सक्राइब का बटन आता नहीं है, यहाँ पे आ रहा है अभी, बेसिकली यहाँ आना चाहिए लेकिन अभी नहीं है क्योंकि ये मेरा ही चैनल है ना, मैं कैसे सब्सक्राइब कर सकता हूँ इसको खुद को, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे सब्सक्राइब का वर्ड आता है, वो टैब आता है, काइंडली सब्सक्राइब इट, ओके। और तो सब ठीक है। सुपर थैंक्स भी वैसे मैंने एनेबल किया हुआ है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो कर सकता है भाई, मना नहीं है किसी को, ठीक है। थैंक यू।